ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं संतोष अपने चैनल साईं संतोष चैनल में आप सभी साईं भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको साईं बाबा के व्रत कैसे किए जाते हैं, बाबा का व्रत कब करने चाहिए और साईं बाबा के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। साईं बाबा के व्रत बहुत ही आसान है और कोई भी बाबा के व्रत कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा के व्रत करने के लिए आपको बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ नहीं है। बाबा के व्रत बहुत ही आसान है, हर कोई इंसान बाबा के व्रत आराम से कर सकता है। बाबा के व्रत जो कोई भी इंसान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति साईं भक्ति मन से करता है, उसके सब जितने भी विघ्न होते हैं, परेशानियां होती हैं, वो सब दुख दूर हो जाते हैं और उसमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो साईं बाबा पर पूरा अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ रखता है, उसकी सभी इच्छाएं बाबा पूर्ण करते हैं। तो साईं बाबा के व्रत बहुत ही आसान है। उसके बाबा के व्रत करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। बाबा के व्रत करने के लिए सबसे पहला नियम तो ये है कि बाबा स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी बाबा का व्रत कर सकते हैं और ये व्रत कोई भी व्यक्ति जाति पाति के भेदभाव बिना किए जा सकते हैं। ये व्रत बहुत ही चमत्कारी हैं। इसमें आप 7 गुरुवार, 9 गुरुवार, 11 गुरुवार, 21 गुरुवार, जो आपकी इच्छा हो, संकल्प लेकर बाबा के व्रत आप शुरू कर सकते हैं। ये व्रत किसी भी गुरुवार से आप साईं बाबा का नाम लेकर शुरू कर सकते हैं। जिस कार्य के लिए आप व्रत कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो, मान लो आप 9 गुरुवार व्रत कर रहे हो, तो आप 9 गुरुवार का संकल्प लेके बाबा के श्री चरणों में किसी भी गुरुवार से आप बाबा के व्रत शुरू कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सुबह के समय, वीरवार के दिन, जिस दिन से आप व्रत शुरू कर रहे हैं, बाबा के आपके लिए एक आसन बिछाना है, उसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाना है। उस पीले कपड़े पर बिछाकर, यदि बाबा की मूर्ति है आपके पास, तो बाबा को स्नान कराना है, अगर बाबा की मूर्ति आपके पास है। और यदि बाबा की तस्वीर या चित्र है आपके पास, तो उसको उस स्वच्छ पीले कपड़े पर, जो आसन आपने बिछाया है, उसके ऊपर बाबा की साफ करके उस तस्वीर को रख देना है। और बाबा को पीले फूल, अगर आप अपनी श्रद्धानुसार ला सकते हो, तो पीले फूल या पीली मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू, इस तरह का भोग भी आप बाबा को चढ़ा सकते हो, या पीले फल वो भी चढ़ा सकते हो आप बाबा को। और इसमें आप जब बाबा की पूजा करते हो, तो उस समय धूप दीप जलाइए अपने बाबा के आगे और चंदन और कुमकुम का तिलक लगाइए अपने बाबा को, और पीले पुष्पों का हार चढ़ाइए या फिर फूल चढ़ाइए बाबा पे, तो बहुत अच्छा है। साईं बाबा का स्मरण कीजिए और साथ में बाबा को जो प्रसाद आपने बाबा को, चाहे फल चढ़ाए हों या फिर बाबा के लिए आपने लड्डू चढ़ाए हों, तो उनको बाबा को भी भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा बाबा की जब आप व्रत करते हो, तो उसमें आपको व्रत के साथ साथ साईं बाबा की देखिए एक किताब आती है, साईं व्रत कथा, वो आपको किसी भी उसकी दुकान से मिल जाएगी, जो जहाँ पर हमारी भक्ति की किताबें मिलती हैं। किसी भी शॉप पे आप लोगे तो आपको व्रत की कथा, जहाँ पर किताबें मिलती हैं, वहाँ से मिल जाएगी साईं बाबा की व्रत कथा। तो वो आपको लेके आनी है पहले। और जब आप जिस दिन आप वीरवार से व्रत, फर्स्ट वीरवार से स्टार्ट करते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको, जब आप बाबा को पूजा अर्चना करते हो सुबह के समय, तो उस समय आपको इस व्रत की किताब में से, बाबा की व्रत की किताब में से कथा पढ़नी है। कथा के साथ साथ आपको साईं चालीसा पढ़नी है, साईं बावनी पढ़नी है, बाबा के 11 वचन पढ़ने हैं और बाबा की आरती करनी है, धूप दीप अगरबत्ती सब जलाकर। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपना साईं व्रत जो है ना कर सकते हो। और आप, अब दूसरा बात यह है कि साईं बाबा के जो व्रत हैं, मान लो किसी वजह से आपसे छूट गया या फिर किसी कारणवश आपसे हुआ नहीं वो व्रत किसी भी वजह से, तो आपने मान लो 3 व्रत करे और चौथा वीरवार के दिन आपने वो व्रत आप किसी वजह से नहीं रख पाए, तो उसमें आपको क्या करना है कि उस चौथे वीरवार को काउंट मत करिए, अगले 5वां वीरवार जो आएगा उसमें आप काउंट करिए अगले वीरवार को, और आप व्रत रख सकते हो कंटिन्यू।
और ऐसे करने के बाद अब आप सेकंड इसमें ये बात आती है कि आपको व्रत के दिन क्या खाना चाहिए। तो व्रत के दिन जब आप व्रत रखते हो तो पूजा पाठ करने के बाद आप फल कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ केला ही खाना है, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो। उसके अंदर दूध चाय कुछ भी पी सकते हो, कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो आप। और शाम के समय एक समय आपको भोजन करना होता है। इसमें शाम के समय जब आप शाम के समय जब आप अपना व्रत खोलोगे तो शाम को 6 बजे 7 बजे जो भी है आपको अपने बाबा की धूप अगरबत्ती करके आरती करके और फिर आप जो भी आपने भोजन बनाया है शाम के समय, इसमें आप खिचड़ी बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। खिचड़ी के अंदर पीला सारी सब्जियां डाल के चावल की खिचड़ी बनाओ और इसमें हल्दी वगैरह डाल के बाबा के खिचड़ी का भोग लगाओ शाम के समय, और उसी खिचड़ी को आप फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। तो इस तरह से, या किसी वजह से आप खिचड़ी नहीं बना सकते हो तो जो घर में रोटी सब्जी बनी है आप उसका भी बाबा को भोग लगा सकते हो और अपना व्रत का अपना कंप्लीट कर सकते हो। यानी शाम के समय एक टाइम आपको भोजन जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फलाहारी करो, ऐसा साईं व्रत में नहीं कहीं भी कहा गया है कि सिर्फ आपको फलाहारी भोजन करना है। आपको एक समय भोजन तो जरूर करना है, क्योंकि बाबा ने कभी भी अपने भक्तों से ये नहीं कहा कि मेरे व्रत रखो। तो इसलिए ये तो हम अपने श्रद्धा से बाबा के लिए रखते हैं। अपने हमें बहुत खुशी मिलती है। मैंने भी बाबा के बहुत सारे व्रत किए हैं, तो मुझे भी बाबा के व्रत करने से बहुत खुशी मिलती है। हमारी अंतरात्मा खुश हो जाती है अगर हम बाबा के व्रत रखते हैं तो और बाबा व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि हमें क्या खाना चाहिए और कैसे व्रत रखना चाहिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो व्रत का उद्यापन जब आपके 9 गुरुवार जो भी आपने संकल्प लिया स्टार्टिंग में, चाहे वो 9 गुरुवार का लिया हो, 11 गुरुवार का लिया हो या 21 गुरुवार का लिया हो, जितने भी गुरुवार का आपने संकल्प लिया है, तो मान लो आपने 9 गुरुवार का संकल्प लिया है तो 8 गुरुवार व्रत करने के बाद 9वें गुरुवार को जब आप फास्ट करोगे तो उस दिन आपको बाबा की पूजा करनी है। जैसे करते हो साईं चालीसा पढ़नी है, बाबा की जो साईं व्रत कथा है उसमें से कथा पढ़नी है, साईं बावनी पढ़नी है, 11 वचन पढ़ने हैं, बाबा की आरती करनी है, बाबा को भोग लगाना है प्रसाद का। और ये सब चीज़ें करने के बाद आप ये सब चीज़ों के साथ साथ आपको साईं व्रत की किताब, जिसमें कि आपने मान लो 9 व्रत किए हैं, आपने 9 व्रत का संकल्प लिया है, तो 9 व्रत की किताबें आपको बाबा के श्री चरणों में रखनी है। उनको भी आपको कुमकुम का तिलक लगाना है। और 9वें गुरुवार को हो सके तो आप साईं मंदिर, अगर आपके घर के आसपास है तो आप ज़रूर जाएं साईं मंदिर जाएं और वहाँ पर ये कुछ भी साईं मंदिर जाके 9वें गुरुवार को जब आप उद्यापन करोगे तो वहाँ पर जाके जो ये अपनी किताबें बाबा के चरणों में श्री चरणों में रखी हैं वो वहाँ पर आप जाके बांट दें भक्तों को। और इसके साथ साथ आप वहाँ पर गरीबों को हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को कुछ ना कुछ भोजन जरूर कराएं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप ज़रूर कराएं, या लड्डू का प्रसाद बांट दें, या फिर कुछ भोजन उनको खिला दें, फल फ्रूट खिला दें, बिस्किट खिला दें, जो भी है। तो बाबा का व्रत की जो उद्यापन है सिर्फ इतना ही है, बहुत आसान है। इसको कोई भी इंसान आराम से बाबा के व्रत को उद्यापन को आसानी से कर सकता है। तो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई जिससे आपको कोई बंदिश लगे। आसानी से आप बाबा के व्रत जो हैं कर सकते हैं। और बाबा के व्रत करने से मन वांछित फल ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी बाबा के व्रत करती हूँ, तो मैं भी 9 गुरुवार, कभी 11 गुरुवार, कभी 51 गुरुवार, जैसी मेरी इच्छा होती है उसके हिसाब से बाबा के व्रत रखती हूँ। और जैसे मैंने आपको नियम बताए हैं बाबा के व्रत कैसे करने चाहिए, उसके अनुसार वो सारे नियमों का पालन करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर उद्यापन करती हूँ। तो आप सब साईं भक्तों से जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप इसके अनुसार अगर बाबा के व्रत करोगे तो आपको भी मनवांछित फल ज़रूर मिलेगा। और हमारे बाबा तो हमारी श्रद्धा देखते हैं। अगर हम अपने पूरी मन से श्रद्धा से बाबा को की पूजा करेंगे, उनको मन से याद करेंगे, तो बाबा का, और जिस दिन भी आपका व्रत हो कभी किसी का बुरा ना सोचें उस दिन, कभी किसी को भला बुरा ना बोलें और कभी भी किसी का नेगेटिव ना सोचें, कभी किसी के बारे में गलत ना सोचें। ये है, व्रत के दिन तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में। तो इसलिए पूरी श्रद्धा और लगन के साथ, क्योंकि बाबा तो हमारे बारे में सब जानते हैं, उनको सब पता है कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। तो हमें पूरी श्रद्धा के साथ, लगन के साथ, जब हम बाबा के व्रत करते हैं, बाबा की पूजा पाठ करते हैं, बाबा का नाम लेते रहते हैं पूरे दिन, तो हम
जो है अपने बाबा को अपने आप को अर्पित कर रहे हैं। यानी बाबा भी हम ये सब चीज़ें देखते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी साईं बाबा के व्रत कैसे करें, क्या कैसे नहीं करने चाहिए और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और उसका व्रत का उद्यापन क्या है, अगर आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग आप अपने व्रत शुरू करते हैं तो आप ज़रूर करिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम।